एक बार की बात है कि दो कुमार पतियों की दो स्त्रियों को खास मिट्टी लेने के लिए जंगल में गईं। उनके कुमार पतियों को कुछ खास बर्तन बनाने के लिए चाहिए थी। उन्होंने अपने अपने छोटे बच्चों को अपनी पीठ पर बांध रखा था। जब वे उस जगह पहुंची जहां वो मिट्टी थी, तो उन्होंने अपने अपने छोटे बच्चों को, जो एक लड़का था और एक लड़की थी, वहीं नीचे बिठा दिया ताकि वे एक दूसरे के साथ खेल सकें, और वे अपनी अपनी टोकरियां उस मिट्टी में भरने लगीं। एक कौवे और एक काइट चिड़िया ने यह देख लिया कि वहाँ क्या हो रहा था, सो उन दोनों ने नीचे उड़ान भरी और वे दोनों बच्चों को ले उड़ी। काइट चिड़िया लड़के को ले गई थी, सो उसने तो उसे मार दिया, और कौवा लड़की को ले गया। उसने उसे जंगल के एक दूर के हिस्से में ले जाकर एक पेड़ के खोखले तने में रख दिया। वहां जाकर लड़की रोई नहीं, बल्कि उसको वहां कुछ मजा ही आया, सो वो वहां हंसने लगी और इस चिड़िया के साथ खेलने लगी। चिड़िया को भी उस पर प्यार हो गया। वो उस बच्ची को खाने के लिए गिरियां लाकर देती, फल लाकर देती, रोटी के बचे हुए टुकड़े लाकर देती। कभी कभी वो उसे मांस भी लाकर देती। जब उसे वो मिल जाता, धीरे धीरे लड़की बड़ी होने लगी और सुंदर भी। एक बार इत्तेफाक से एक बढ़ई जंगल के उस हिस्से में लकड़ी काटने आया। लड़की उससे बोली, सलाम, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे लिए एक चरखा बना दो। मैं यहाँ अकेली हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं कोई काम करूँ। बढ़ई ने पूछा, पर तुम यहाँ हो ही क्यों? तुम्हारा घर कहाँ है? क्या तुम्हारे पास इन चीथड़ों के अलावा और कोई कपड़ा नहीं है जो तुमने ये पहन रखे हैं? लड़की ने जवाब दिया, तुम मुझसे कुछ और मत पूछो, बस मुझे एक चरखा बना दो, मैं केवल उसी से खुश हो जाऊंगी। सो बढ़ई ने उसके लिए एक चरखा बना दिया और कौवा कहीं से उसके लिए एक तकली और कुछ रुई चुरा लाया। बस अब उस लड़की के पास सब कुछ था। बांस का उस जंगल में आया तो वो उस पेड़ के पास से गुजरा जिसके पास यह लड़की रहती थी। तो वहां उसने किसी के सूत काटने की आवाज सुनी। उसने अपने नौकरों से कहा, इस अकेली जगह में कौन रहता है? मुझे किसी के सूत काटने की आवाज सुनाई पड़ रही है। जाओ और देखकर आओ कि ये कौन हो सकता है। काफी ढूंढने के बाद उसके नौकरों को एक लड़की एक पेड़ के खोखले तने में बैठी मिली, जहां बैठकर वो चरखा चला रही थी। वे उसको पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा ने उसके बारे में सब कुछ मालूम किया और उसकी कहानी और सुंदरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उससे अपने महल चलने के लिए और उसे अपनी पत्नी बनकर रहने के लिए कहा।
राजा की 6 पत्नियां पहले ही थीं। अब यह कौवा लड़की उसकी 7वीं रानी हो गई। उसकी सब रानियों से अलग अलग महल थे और अलग अलग दासियां थीं। एक दिन राजा ने सोचा कि सब रानियों के हुनर का इम्तिहान लिया जाए, सो उसने उन सबको उनका अपना अपना कमरा सबसे पहले अच्छा सजाने का हुक्म दिया। उसकी बड़ी 6 पत्नियां तो साधारण तरीके से अपना कमरा सजाने में लग गईं। कोई कोई तरह की तस्वीरें और सजावट का सामान खरीदा, गुलाब के इत्र से अपने कपड़े की दीवारें पोंछी। उसकी 7वीं पत्नी ने इस बारे में अपने प्यारे कौवे की राय पूछी। चिड़िया ने कहा, तुम बिल्कुल परेशान न हो। कहकर वो वहां से तुरंत ही उड़ गया और अपनी चोंच में एक जड़ी बूटी दबाकर लौटा। वो उसने उसे लाकर दी और कहा, लो ये जड़ी बूटी लो और इसको पीसकर अपने कमरे की दीवारों पर मल दो, तो वे दीवारें सोने की तरह चमक जाएंगी। लड़की ने ऐसा ही किया तो उसका कमरा तो सोने की तरह दमक उठा। उस पर तो किसी की नजर ही नहीं ठहरती थी। जब राजा की दूसरी पत्नियों ने यह सुना तो वे बहुत जल उठे। हालांकि उन्होंने अपने अपने कमरे गुलाब के इत्र से धोए थे, उसमें सुंदर महंगे कालीन लगाए थे, बहुत शानदार फूलों के गुलदानों से सजाए थे, पर फिर भी उसके कमरे उस 7वीं रानी के कमरे से सुंदरता में उसका 100वां हिस्सा भी नहीं लग रहे थे। उन्होंने उससे पूछा, तुमने अपने कमरे को इतना सुंदर बनाने के लिए क्या किया? पर कौवा लड़की ने उन्हें कुछ नहीं बताया। जब राजा ने अपनी 6 बड़ी रानियों के कमरे देख लिए तो वो उनसे बहुत खुश हुआ। फिर वो कौवा लड़की के कमरे में आया तो उसको देखकर तो वो खुशी और आश्चर्य से भर गया। उसने उसको अपनी पटरानी बना दिया और बाकी सबको भूल गया। राजा की इस नजरअंदाजी ने दूसरी रानियों के दिल में उनकी 7वीं रानी के प्रति जलन और बढ़ा दी। हालांकि वे पहले से ही बहुत बुरी थी, पर इस घटना के बाद तो वे उस 7वीं रानी से बहुत जलने लगी और उसको मारने का जाल रचने लगी। अपने इस काम को पूरा करने के लिए उनको जल्दी ही मौका मिल गया। एक दिन वे सब नदी में नहाने जा रही थीं तो उन लोगों ने यह तय किया कि वे उस 7वीं रानी को पानी में धक्का दे देंगी और राजा को बोल देंगी कि वो अचानक पानी में डूब गई। अपने इस प्लान के अनुसार जब वे गहरे पानी के पास पहुंची तो उन्होंने उसको पानी में एक जोर का धक्का दे दिया। रानी पानी में डूब गई। जब राजा ने यह सुना तो राजा तो दुख से पागल हो गया। काफी समय तक तो वो अपना राजकाज भी न संभाल सका। उसने अपने आप को एक बंद कमरे में बंद कर लिया और किसी से मिलता जुलता भी नहीं था। पर किस्मत ने रानी को मौत अभी नहीं लिखी थी। वो 7वीं रानी मरी नहीं थी जैसा कि दूसरे लोगों ने सोच लिया था। जहां उसको डुबोया गया था वहां नीचे एक छिपा हुआ टापू था जिस पर एक बहुत बड़ा पेड़ उगा हुआ था। वो उस टापू पर तैर गई
और फिर उस पेड़ के ऊपर चढ़ गई। वहां उसका दोस्त कौआ बराबर उसको खाना खिलाता। कुछ हफ्ते के बाद एक दिन राजा सैर सपाटे के लिए अपनी नाव में उस नदी में निकला तो वो उस पेड़ के पास से गुजरा। कौवा लड़की ने उसको देखा तो वो उसकी ओर से चिल्लाई, राजा ने अन्यायपूर्वक मुझे बांध लिया है, आओ मेरे प्यारे राजा इधर देखो। राजा ने जहां से आवाज आ रही थी उधर देखा तो अपनी रानी को देखकर तो वो बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत ही उसको पेड़ पर से उतारकर अपनी नाव में बिठा लिया और अपने महल ले गया। वहां जाकर रानी ने राजा को वो सब बताया जो कुछ उसके साथ हुआ था। जब राजा ने मामले की सच्चाई सुनी तो उसने तुरंत ही अपनी 6 रानियों को मारने की सजा सुना दी और 7वीं पटरानी के साथ वो आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा।